कुछ इंसान लालची होते हैं, ये तो आपने सुना ही होगा। लेकिन वो लालच कभी कभी उनके मौत का कारण भी बन जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसएन सिंह। स्वागत करता हूं आपका हॉरर एक्सप्लेनर में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। यह कहानी खंडवा की पहाड़ों के बीच बसा एक खूबसूरत आदिवासी गांव की है। लेकिन लोग कहते हैं इस गांव तक आने वाला जंगल का रास्ता भूतिया है। राजवीर कुछ दिन पहले ही इस गांव में रहने आया था। उसने भी गांव वालों से इस रास्ते के बारे में सुन रखा था, लेकिन राजवीर चुड़ैलों और भूतों पर विश्वास नहीं करता था। एक दिन वह रात को उसी रास्ते से अपने कार से शहर से लौट रहा था और उसकी बीवी रीटा भी उसके साथ थी। अचानक से एक काला सा बंदर उनके गाड़ी के ऊपर जंप कर जाता है और राजवीर जब ब्रेक लगाता है तो वो बंदर उनके गाड़ी के शीशों को अपने नाखूनों से खरोचना चालू करता है और वो रीटा और राजवीर पर घुर्राने लगता है। राजवीर पहले तो हॉर्न बजा बजा कर उस बंदर को भगाने का प्रयास करता है, लेकिन उस बंदर का घुर्राना बंद नहीं होता। वह घुर्राते घुर्राते गाड़ी के बाहर से ही गाड़ी के शीशों पर हमला शुरू कर देता है। रीटा और राजवीर बंदर की इस हालत से काफी डर जाते हैं। एंड में जब राजवीर को लगता है कि ये कार के शीशे को तोड़कर इन पे हमला कर देगा, तो उसने गाड़ी के अंदर से एक रॉड निकाली और बंदर पर सीधे हमला कर दिया। वो काला सा बंदर घुर्राते हुए झट से पेड़ पर चढ़ जाता है और वो देखते ही देखते वो वहां से गायब हो जाता है। उसे अचानक गायब होता देख रीटा और राजवीर दोनों डर जाते हैं और राजवीर रीटा से कहता है, ये बंदर अचानक कहाँ गायब हो गया? रीटा कहती है, गांव वाले सच ही कहते हैं, ये रास्ता भूतिया है। वो काला बंदर जरूर कोई ना कोई भूत होगा। राजवीर कहता है, अरे तुम भी ना, जंगल का रास्ता है, जानवर यहाँ नहीं तो और कहाँ रहेंगे? फिर रीटा कहती है, अरे होते होंगे, लेकिन वो किसी पर इस तरह हमला नहीं करते होंगे। चलो चलो अब जल्दी निकलो यहाँ से, कहीं फिर से वो काला बंदर हम पे हमला ना कर दे। राजवीर ने गाड़ी स्टार्ट किया, लेकिन जैसे ही कार की हेडलाइट जली, उसे सड़क पर कई सारे गहने दिखाई दिए और उनमें सोने के सिक्के काफी ज्यादा थे। वह कुछ सोच पाता कि इससे पहले ही किसी औरत की रोने की आवाज सुनाई थी। रीटा एक बार फिर से डर के मारे कांपने लगती है और वो राजवीर पर चिल्लाते हुए कहती है, अब किसका इंतजार कर रहे हो? हम किसी दूसरे मुसीबत में ना फंस जाएं, चलो जल्दी निकलो यहां से। वे दोनों घर लौट आए, लेकिन रात को जब राजवीर सो रहा था तो उसे नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि वो सोने के गहने और वो सोने के सिक्के उसके आंखों के सामने अभी भी घूम रहे थे। वैसे तो राजवीर को किसी बात की कमी नहीं थी, लेकिन वो बहुत बड़ा लालची था, ये भी एक उसकी सच्चाई थी। वो उन गहनों को किसी तरह हासिल करना चाहता था। अगले दिन राजीव बीज लेने के बहाने शहर जाने लगा। सुगंधा के लाख मना करने के बाद भी वो नहीं माना और बाइक स्टार्ट करके घर से निकल गया। थोड़ी देर बाद वह उसी भूतिया रास्ते पर पहुंच गया। दिन के समय भी वह रास्ता बिल्कुल सुनसान और खौफनाक लग रहा था। राजवीर अपनी बाइक से चला जा रहा था
तभी उसे रास्ते के किनारे एक सुंदर सी दुल्हन दिखाई दी जो रो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था इस सुनसान रास्ते पर दुल्हन कहाँ से आई। वह उससे कुछ पूछ पाता, वो दुल्हन अचानक से उसके पास आ जाती है और रोते हुए कहती है, भाई साहब देखिए ना, मैं रास्ता भूल गई हूँ, मुझे शहर तक जाना है, क्या आप मुझे शहर छोड़ देंगे? राजवीर कहता है, अरे लेकिन तुम यहाँ कैसे आई? लोग कहते हैं ये रास्ता भूतिया है, तुम दुल्हन के कपड़े में हो और लोग कहाँ हैं? वो दुल्हन कहती है, क्या बताऊं भाई साहब, मैं अपने पति के साथ कार से इस रास्ते से गुजर रही थी। अचानक एक बिल्ली ने हमारा रास्ता काट दिया और हम लोग रुक गए। मेरे पति ने कार रोकी, तभी उन्हें झाड़ियों के पीछे से किसी औरत की रोने की आवाज आई। वहां गए तभी उनके चीखों की आवाज आई और मैं उनके पीछे पीछे दौड़ी गई। मैंने वहां जाकर देखा तो मेरे होश उड़ गए। मेरे पति के शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए थे, वो मरे हुए पड़े थे। राजवीर बोलता है, अरे क्या तुम सच बोल रही हो? वो दुल्हन चिल्लाते हुए कहती है, हाँ हाँ वो मर गए, उनकी लाश झाड़ियों के पीछे पड़ी है, आप प्लीज मेरी मदद करिए और मुझे शहर तक छोड़ दीजिए। बदले में मैं आपको ये सारे गहने दूंगी और मेरे पास सोने के सिक्के हैं, वो सब मैं आपको दे दूंगी। सोने की बात सुनकर राजवीर के कान खड़े हुए। वो तो इसी की तलाश में आया ही था। उसने उन सिक्कों को अपने हाथ में ले लिया, लेकिन जैसे ही उसने अपने हाथों में लिया, वह लड़की अब दुल्हन से चुड़ैल बन गई और जोर जोर से हंसने लगी और राजवीर का शरीर धुएं में बदलने लगा। कुछ ही देर में राजवीर पूरी तरीके से धुएं में बदल गया। उस चुड़ैल ने उस धुएं को एक बोतल में भर लिया और उसके ऊपर ढक्कन लगाकर पहाड़ी के पीछे अपने घर के तहखाने में ले गई। वहां पर उसने पहले से ही धुओं से भरी हुई कई और सारी बोतलें रखी थी। वो चुड़ैल कहती है, आज मेरी 11 लोगों की गिनती पूरी हो गई। बिना सोने का लालच दिए मैं इन्हें धुएं में नहीं बदल सकती थी। इन लालची इंसानों को कल अमावस्या है, कल मैं इन सबको इनके असली रूप में लाऊंगी और इन सबको मारकर इनके आत्मा पर कब्जा कर लूंगी और फिर उसे अपने पति के शरीर में प्रवेश करा दूंगी और वो फिर से जीवित हो जाएंगे। दूसरी ओर रात काफी हो गई थी। राजवीर के घर नहीं पहुंचने पर रीटा को चिंता होने लगी। पूरी रात रीटा ने राजवीर का रास्ता देखा, लेकिन वह नहीं आया। रीटा को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर राजवीर कहां चला गया। तभी उसने देखा गांव के मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ वहां से गुजर रहे थे। वो उनके पास गई और सारी बातें बताई। मुखिया जी बोले, बेटी तू सच सच बता, तुम लोग हाल ही में उस भूतिया रास्ते पे गए थे क्या? रीटा ने सकपकाते हुए जवाब दिया, जी गए तो थे, लेकिन उससे मेरे पति का ना लौटने का क्या संबंध है? मुखिया जी गुस्सा करते हुए बोले, अरे तुम लोगों को कितनी बार समझाया है उस रास्ते का इस्तेमाल मत करो, लेकिन पता नहीं लोगों को मेरी बातों पर यकीन क्यों नहीं आता। तभी रीटा कहती है, आखिर आप सभी को वहां जाने से क्यों रोकते हैं? क्या राज है उस रास्ते का मुखिया जी? मुखिया जी कहते हैं, बेटी कुछ साल पहले की बात है। एक दिन अमावस की काली रात थी। उसी दिन एक नया शादीशुदा जोड़ा इसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी गांव के ही कुछ बदमाश लोगों की नजर उन पर पड़ गई। उस दुल्हन के गहने को देखकर उनके मन में लालच आ गया। उन्होंने उन गहनों को लूटने के उद्देश्य से उन पे हमला कर दिया और उस लड़की की इज्जत भी लूट ली और दोनों को जान से वहीं पे मार दिया। उसके बाद से लोगों का मानना है कि वो लड़की इंसान से चुड़ैल बन गई। उसी दिन से वो जो भी उधर जाता है उससे अपने पति और अपने मौत का बदला लेती है। वो कभी वहां से लौट के नहीं आता। लोग
खास करके अमावस की काली रात को। रीटा रोते हुए कहती है, मैं वहां जाऊंगी और जरूर जाऊंगी और अपने पति को वापस लेकर आऊंगी। मुखिया जी रीटा को समझाते हुए कहते हैं, वहां से कोई नहीं लौटता बेटी, वहां जाना जानबूझकर मौत को गले लगाने जैसा है। लेकिन रीटा ने उनकी एक ना सुनी। वो राजवीर को ढूंढने के लिए उस रास्ते पर उस जंगल की तरफ चल पड़ी। रीटा को यूं ही अकेला जाता देख मुखिया जी भी गांव के कुछ लोगों के साथ साथ तांत्रिक को भी लेकर उस भूतिया रास्ते पर जा पहुंचे। रात का समय था, इसलिए उनमें से कुछ लोगों ने अपने हाथों में मसाल ले रखे थे। तभी उनको जंगल के पास वाली पहाड़ी के पीछे से उन्हें किसी औरत की मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो उन्हें पता चला कि एक चुड़ैल मंत्र पढ़ रही है। वो कहती है, ऐ शैतानी ताकतें प्रकट हों, देख मैंने तुझे खुश करने के लिए इन सारे जीवित लोगों को धुएं में बदल दिया है। कुछ घंटे के बाद मैं इन्हें आजाद करूंगी, इन्हें एक एक करके मार दूंगी, इनका खून तुझे पिलाऊंगी और फिर इनके आत्मा पर कब्जा करके अपने पति को जीवित करूंगी। तभी तांत्रिक ने पत्थर खींचकर एक बोतल पर दे मारा। उसमें कैद एक आदमी बाहर निकल गया। चुड़ैल को इस बात का पता नहीं चला, क्योंकि वो आंखें बंद करके एक बार फिर से मंत्र पढ़ने में मग्न हो गई थी। मुखिया जी और उनके साथ में गए सभी लोगों के होश उड़ गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। तभी मुखिया जी बोले, अरे ये तो भीमा है, इसके साथियों ने ही तो मिलकर इस बेचारी औरत और इसके पति की हत्या की थी और इसकी इज्जत भी लूटी थी, और वे इसी घटना के बाद से दोबारा फिर गांव में नहीं दिखाई दिए कभी। तांत्रिक मुखिया जी की तरफ देखते हुए बोलता है, अरे मुखिया जी, वे गायब नहीं हुए थे, इस चुड़ैल ने ही इनको कैद कर लिया था। इनकी आत्मा से ही वो अपने पति को जिंदा करना चाहती है। तभी रीटा कहती है, पर मेरे पति को क्यों पकड़ा? मेरे पति ने तो कुछ नहीं किए थे। तांत्रिक रीटा को समझाते हुए कहता है, तेरा पति भी इन गुंडों की तरह लालची था, वो भी इसके गहने के चक्कर में आ गया था। इस चुड़ैल को अपने सिद्धि को पाने के लिए 11 लालची लोग चाहिए थे। 10 तो पहले से ही थे, लेकिन 11वें की गिनती नहीं हो रही थी। लेकिन उस दिन जब तुम और तुम्हारा पति इस रास्ते से गुजर रहे थे, तभी इसने जान लिया था कि तेरे पति को लालच में फंसाया जा सकता है। उनकी बातों से अचानक से चुड़ैल की आंखें खुल जाती है और वो जब अपने सामने फूटी हुई बोतलों को देखती है तो गुस्से से लाल हो जाती है। इतने में तांत्रिक चालाकी करता है और वो मंत्र पढ़कर कुछ मसाला उसके ऊपर फेंक देता है, जिससे वो चुड़ैल जलने लगती है। इसी बीच तांत्रिक सारी बोतलों को पत्थर मार मार कर फोड़ देता है। उन बोतलों में कैद सभी लोग बाहर निकल आते हैं। राजवीर भी उनमें से एक था। उसे देखकर रीटा रोने लगती है। तभी वो जलती हुई चुड़ैल चिल्लाते हुए कहती है, ये तूने ठीक नहीं किया तांत्रिक, इन लोगों ने मुझे और मेरे पति को मारा था, मेरी इज्जत लूटी थी, लेकिन तूने इन दुष्टों को आजाद करा दिया। मैं तुझे और सारे गांव वालों को जान से मार दूंगी। तांत्रिक जलती हुई चुड़ैल से कहता है, इनकी गलती की सजा इन्हें जरूर मिलेगी। मैं इस बात का वादा करता हूं तुमसे, लेकिन तुम जो कर रही थी, ये करके तू ईश्वर को चुनौती दे रही थी। एक बार जो मर गया उसे जीवित नहीं किया जा सकता। वो चुड़ैल फिर जोर जोर से रोने लगी, चिल्लाने लगी और देखते ही देखते वो वहां से अचानक गायब हो गई। उसके बाद गांव वालों ने उन बदमाशों को पुलिस के हवाले कर दिया। राजवीर के साथ साथ गांव वालों ने लालच ना करने की कसम खाई। उस दिन के बाद से वो रास्ता भूतिया रास्ता नहीं रहा और ना ही वहां किसी चुड़ैल की आत्मा भटकती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको ज़रा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए।
शेयर कीजिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए। थोड़ा सा सपोर्ट हमें भी करिए। तो मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।